पहले रीना गुप्ता जी आपसे, क्योंकि पहले उन्होंने जिक्र किया कि आपने भी बहुत जिक्र किया कि हमने देखिए लगाए हैं, एफटीपी लगाए हैं, एसटीपी लगाए हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। जहां लगाए गए हैं उससे ज़्यादा लगाए जाने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा क्षमता की ज़रूरत है। जितना एफ्लुएंट जा रहा है यमुना में उतना सफाई वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने लगाए, उससे फ़र्क क्या पड़ा? स्थिति तो नहीं बदली। सुमेरा जी, हमने लगाए हैं, उसी से फर्क पड़ा है और हम और लगा रहे हैं, हम प्रक्रिया जारी है। लेकिन जो जेटली जी बोल रहे थे इससे पहले, मैं जेटली जी को बताना चाहूंगी कि आज की तारीख में फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, जहां सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, सबका AQI दिल्ली से ज्यादा है। तो दिल्ली सरकार, तो मैं आपकी बात मान ली, मैं विफल हो गई। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग तो उत्तम प्रदेश बना रखा है आपने यूपी में। गाजियाबाद, नोएडा का AQI क्यों इतना दिल्ली से बदतर है? आप लोग पानी से AQI पे बार बार चले जाते हैं। AQI पे बात कर लेंगे, लेकिन अभी हम यमुना पर बात कर रहे हैं। अभी यमुना पर ही बात करते हैं। उसका तो वादा किया था, उसके बारे में बता दीजिए ना। उसके लिए जो जरूरी था वो कब तक हो पाएगा? जिसका वादा किया था वो कब तक हो पाएगा? आज ही बता दीजिए, चलिए तारीख। देखिए, झुनझुनवाला जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझाया कि जितनी भी जो नदियां हैं, ये इंटर स्टेट जो इश्यूज हैं, ये जब तक केंद्र सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आप देखिए, नमामि गंगे, जहां की 20,000 करोड़ ये लोग खर्च कर चुके हैं, वहां पे भी कुछ अभी तक चेंज नहीं आया, क्योंकि केंद्र सरकार जो है पूरी तरह से विफल हो रही है। जहां तक कि नदियों की सफाई की जो इशू है, पूरे देश की नदियों की हालत बुरी है। चाहे आप सरयू नदी ले लीजिए, चाहे आप गंगा नदी ले लीजिए, चाहे आप यमुना नदी ले लीजिए, तो क्यों आपने तारीख नहीं लेकिन बताई। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो वादा आपने किया है वो कब तक पूरा होगा? ये यमुना दिल्ली सरकार कब तक अपनी जो जिम्मेदारी, जो उनकी जिम्मेदारी है, उसे पूरा कर लेगी? वो तो बता दीजिए, फिर मैं राजीव जेटली से केंद्र सरकार के सवाल पूछ लूंगी। देखिए सुमेरा जी, हमारे इस कार्यकाल में हमने जो भी वादे किए यमुना नदी के लिए, अगले 3 साल में हम उनको पूरा कर देंगे। जितना दिल्ली सरकार के हाथ से बच रहे हैं, और वो हर वादा विकास करने के चक्कर में किसानों तक पानी पहुंचे, उस वोट बैंक को भी साधना है, इंडस्ट्रीज भी लगानी है। इस वजह से हम जो ह्यूमन इंडेक्स है, जो हेल्दी एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, पर्यावरण अच्छा होना चाहिए, पानी अच्छा मिलना चाहिए, उस पर क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? और उस जिम्मेदारी से क्या केंद्र सरकार बच रही है? बिल्कुल नहीं। देखिए, केंद्र सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं से दिल्ली के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा है। ईस्टर्न पेरीफेरी हो, चाहे वेस्टर्न पेरीफेरी हो, चाहे वो रेल कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है रेवाड़ी से लेकर गाजियाबाद के बीच में, केंद्र सरकार ने तो अपने सारे काम किए कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके से प्रदूषण को रोका जा सके। प्रश्न ये उठता है कि कब तक ऐसी राजनीति चलेगी, इल्ज़ाम लगाने की राजनीति, और इल्जाम लगा करके सारा दिन टीवी पे बैठ के आपका प्रदेश नहीं चलने वाला, दिल्ली की सांसें अच्छी नहीं होने वाली। राजनीति से भी बड़ा सवाल ये कि राजनीति के केंद्र में कब आएगा पर्यावरण का मुद्दा? पर्यावरण का मुद्दा, स्वच्छ पानी का मुद्दा, स्वच्छ हवा का मुद्दा कब राजनीति के केंद्र में होगा? तमाम राजनीतिक दलों से ये बड़ा सवाल है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।